तो दोस्तों आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो लोग इक्विटी मार्केट की या शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और जिनको लगता है कि शेयर मार्केट तो कभी भी ऊपर चढ़ जाती है, कभी भी नीचे गिर जाती है और हमें अपना पैसा ज्यादा रिस्क में नहीं रखना है। तो दोस्तों इसके लिए आज हम बात करेंगे डेट फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड के बारे में और देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से हमें इस डेट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो तरीका है जिसके थ्रू हम डेट फंड का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं डेट फंड की। तो डेट फंड जो होते हैं वो भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड की स्कीम ही होती है। इसके अंदर हमारा जो पैसा है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में होता है और बहुत सारे जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क को कम करने के लिए सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट ना करके 25-30 अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे ही डेट फंड के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में और अलग अलग कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और अब हम बात करते हैं डेट फंड की मेन एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज है लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि डेट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी फंड हाउस को या एजेंट को बहुत ज्यादा कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली अगर हम बात करें तो डेट फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो होता है जनरली 0.5% के आसपास और इस तरह से लो कॉस्ट दे करके हम अपने जो फंड है उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं जिसके थ्रू अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरी जो इनकी बात होती है वो होती है स्टेबल रिटर्न, यानी कि जैसे इक्विटी मार्केट में होता है कि मार्केट में अगर उछाल आ गया तो जो म्यूचुअल फंड है उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट गिर गई तो म्यूचुअल फंड के प्राइस गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, जो फिक्स इनकम देने वाली सिक्योरिटीज है जहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो जनरली फिक्स होता है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छे से मिलती है इक्विटी मार्केट से अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो मेन इसका एडवांटेज लगता है वो लगता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, कि अगर हम किसी शॉर्ट टर्म गोल के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जैसे कि 1 से 3 साल का कोई हमारा हॉरिजन है और हमें अपना पैसा इकट्ठा करना है। मान लीजिए किसी बंदे ने अपने लिए कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है या फिर कोई घर खरीदना है उसकी डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है। तो क्या होता है कि 1 से 3 साल का जो पीरियड है वो डेट फंड से हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टेबल रिटर्न है, यानी कि हमें पता है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो इतने सालों बाद हमें इतना पैसा इसमें मिल जाएगा। इक्विटी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है हमने पैसा इन्वेस्ट किया और जब हमें पैसा चाहिए तो मार्केट गिर गई, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टेबल रिटर्न रहती है तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कुल मिला के हम डेट फंड की बात करें तो डेट फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको एक रेगुलर फिक्स इनकम चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो ज्यादा शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसके अंदर में क्या फायदा होता है मेनली कि एक तो हमें फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में जनरली लोग डिपॉजिट करते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से भी हम बच जाते हैं। और अब हम बात करते हैं उन बातों का जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि चाहे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करनी है कि जिस भी फंड में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें किस टाइप के रिस्क हैं। तो अगर हम बात करें डेट फंड में तो डेट फंड में जनरली 3 टाइप के रिस्क होते हैं। सबसे पहला होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि जो म्यूचुअल फंड है वो जिन भी कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, क्या वो हमारा पैसा टाइम से वापस करेंगे या नहीं करेंगे, या वो हमें इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। तो इसके लिए जो मेजर चीज होती है वो हमें ये देखनी होती है कि हमारा जो भी फंड है वो अच्छे से डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं को पता लगा 90% पैसा किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और अगर उस कंपनी में प्रॉब्लम आ गई तो पूरे फंड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर यहाँ पे पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाई है कि 25-30 अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा है, तो क्या होता है कि अगर एक आधी किसी चीज में दिक्कत भी आएगी तो उसका इतना इफेक्ट हमारे रिटर्न के ऊपर नहीं आएगा। और दूसरा जो रिस्क होता है वो होता है रिस्क ऑफ इंटरेस्ट, कि जिन भी सिक्योरिटीज में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं तो हमारी भी रिटर्न कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में क्या है इंटरेस्ट रेट भी थोड़े बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट हमारी जो सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्टेड है अगर उसके अंदर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हमारी रिटर्न भी घट जाएगी। और जो तीसरा रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि जब हमें पैसा चाहिए तब हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे तो डेट फंड के अंदर हाई लिक्विडिटी होती है, हमें जब भी हमें पैसा चाहिए हम तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन आई थी लास्ट ईयर मार्च में, तो क्या हुआ था कि सब लोगों ने एक साथ रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दी थी कि हमें सारा पैसा हमारा वापस चाहिए।
तो चाहे कोई भी फंड है, अगर वो किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बॉन्ड की भी एक मैच्योरिटी डेट होती है कि कंपनी 3 साल बाद 4 साल बाद पैसा हमें वापस करेगी और इंटरेस्ट हमें पे करेगी। और अगर सब लोग एक साथ अपनी रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो कंपनी के पास, फंड हाउस के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं होता है कि वो सारा पैसा एक साथ वापस कर पाए। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत रिस्क होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया कि चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क सभी चीजों में होता है। और रिस्क के साथ साथ दूसरी जो चीज हमें मेनली इसमें चेक करनी चाहिए वो होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि वो फीस जो फंड हाउस हमसे चार्ज करता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। जैसे क्या होता है, इसमें फिक्स इनकम मिलती है कि मान लीजिए हमें 7% या 8% जो भी हमें रिटर्न मिलनी है, उसके साथ साथ हमें एक्सपेंस रेशो भी पे करना पड़ता है। कि मान लीजिए अगर हमारा फंड हाउस 1% हमसे चार्ज करता है एक्सपेंस रेशो, तो क्या होगा कि अगर 8% की हमारी रिटर्न है तो एक्चुअल रिटर्न हमारी 7% की हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देंगे जहां पे एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगा तो हमारी रिटर्न कम हो सकती है। तो उसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो कम से कम होना चाहिए जिस भी फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा फंड अच्छे से डाइवर्सिफाई है या नहीं है, या उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके हम सारे ही फंड को कंपेयर कर सकते हैं और उसका नाम है www.valueresearchonline.com। इसके ऊपर जाके हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी का पास रिकॉर्ड कैसा है, जिस फंड में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका पास रिकॉर्ड कैसा है, उसकी रिटर्न कैसी है, उसके एक्सपेंस रेशो कैसे हैं, उसके अंदर कोई एग्जिट लोड तो नहीं है। जो भी चीजें हम सारी उसमें डिटेल में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेंस रेशो कम हो तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जितने भी जो म्यूचुअल फंड है या डेट फंड है, इनकी जो स्कीम्स होती हैं वो 2 टाइप की स्कीम होती हैं। एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है डायरेक्ट। रेगुलर के अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से उसका एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। और जब हम डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसका मतलब कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी एजेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो जो डायरेक्ट स्कीम्स होती है उसका एक्सपेंस रेशो वैसे ही कम होता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट स्कीम में ही इन्वेस्ट करें। और अब हम बात करते हैं उस तरीके की जिसको वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेट फंड का यूज करके हम अपने लिए ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आज किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और वो उस 1 लाख रुपए को इकट्ठा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे आज की डेट में मार्केट क्या है, आज की मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, यानी कि बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे जितना आज तक कभी मार्केट ने अचीव ही नहीं किया है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 1 लाख रुपया एक साथ किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो हमें बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मार्केट जो है वो गिर जाए। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए हम यूज करेंगे डेट फंड को। यानी कि जब हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और मार्केट हाई पे चल रही है, तब भी हमें पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले हम उस पैसे को डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जो लमसम अमाउंट है वो सारा का सारा एक साथ हम डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट से लिंक नहीं होता है। अगर मार्केट गिर गई तब भी हमें उतनी रिटर्न मिलेंगी जो वहां पे हमें कमिट करी हुई है, उससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। उससे हमें फायदा एक तो ये हो गया कि फिक्स रिटर्न हो गई, फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे जो म्यूचुअल फंड है उसकी एक और स्कीम होती है, उसको बोलते हैं स्विच ऑप्शन, कि हम अपना पैसा एक स्कीम से निकाल के दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने 1 लाख रुपए पूरा मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया लमसम में। अब हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑप्शन रखेंगे कि हर महीने 5,000 रुपए डेट फंड से निकल के हमारे को ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट हो जाए, या जिसको इक्विटी फंड कहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाए। तो 1 लाख रुपया था हमारे पास, अब हम 5,000 रुपए महीना हर महीना वहां से निकालेंगे और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो क्या होगा, एक एक करके 20 महीने के अंदर हमारा सारा का सारा पैसा डेट फंड से निकल के ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। 20 महीने का मतलब लगभग 2 साल के अंदर। उसका फायदा क्या होगा कि एक तरीके से हम 5,000 रुपए की अपनी एसआईपी कर दें ग्रोथ फंड के अंदर। और एसआईपी का आपको पता है क्या फायदा होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो भी हमें उसका यूनिट जो है उस हिसाब से मिलते हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। तो उस तरह से अगर मार्केट अप डाउन भी होगी तो उसका हम फायदा इसमें उठा सकते हैं। हमें एक साथ इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके रिस्क से बच सकते हैं। तो इस तरह से डेट फंड का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी को बोनस मिला है या कहीं से पैसा आया है, लेकिन क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हम लमसम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है फंड में कि कहीं मार्केट ऊपर तो नहीं चल रही है, कल को क्या होगा। तो हम शुरू में क्या करेंगे, डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से धीरे धीरे एक एसआईपी अपनी बना देंगे उस अमाउंट की जो 1.5-2 साल में हमारा सारा पैसा शिफ्ट हो जाए, और फिर हम उसको ग्रोथ में इन्वेस्ट कर देंगे और वहां से हम बहुत अच्छे से रिटर्न ले सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल बता दी है कि डेट फंड क्या होते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से हम डेट फंड का यूज कर सकते हैं अपने लिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज इस तरह की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।